Yo. Yo. अब +1 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट अब डेफिनेट क्लियर करनी है आपने इसकी पहले। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, then the complement of A is the set of all those elements of U which do not belong to A. We denote complement of A by this denote by complement को कैसे डिनोट करते हैं आप? A complement C लिखते हैं एंड A ट्रांसपोज ए डैश लगाते हैं। ए सी भी लिखते हैं हम और डैश भी लगाते हैं। वी राइट कैसे कहें कॉम्प्लीमेंट को हम? ए कॉम्प्लीमेंट डैश लिखो या सी एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। एक्स जो है यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है and x does not belong to A. X does not belong to A. X does not belong to A. जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपने पूरे एक्सरसाइज। तो आपने यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 और ए सेट ले लिया मैंने एंड ए सेट इज 2 4 6। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं जितने भी सेट लेंगे हम ए बी सी वो सारे यूनिवर्सल सेट के पास होंगे डिजिट जितने भी। क्लियर? तो अब यहां से हमने क्या निकालना है इसमें? ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कट कर दो, मैंने डेफिनेशन बताई थी जो ए के पास एलिमेंट को कट कर दो। 2 4 6 कट कर दो तो क्या बच गया? 1 3 5 7। ये क्या निकल गया? ए कॉम्प्लीमेंट। ये एलिमेंट इसके यूनिवर्सल कट कर दें 2 4 6 तो 1 3 5 7 यूनिवर्सल। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं हम? ए कॉम्प्लीमेंट सिटी लाइक कैसे करते हैं? ऐसे हमने एक ये बना दिया और अंदर सर्कल बना दिया। सर्कल को ड्रॉ कर दिया हमने ए से। ए इसको यूनिवर्सल सेट भी लिखते हैं आप, यू भी लिखते हैं और दिस जाई बोलते हैं इसको। जाई जो बोलते हैं इसको जाई ZAI जाई भी बोलते हैं इसको। यू लिखो या जाई लिखो। अब बोला ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाद सारा डार्क हो जाएगा। ए वाला तो एलिमेंट कट गए, यूनिवर्सल सारे एलिमेंट थे तो ए के पास कट गए, जो इसके पास बच गए अंदर ये नहीं होगा तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन में, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। सेकंड है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी बी टू गिवन सेट, दो गिवन सेट लिए हमने, टू गिवन सेट, देन देयर यूनियन is the set consisting of all the elements of A together with all the elements in B. We should not repeat the elements of union of two sets A and B, written as A union B. In symbol
in symbol A union B. So X such that X belong to A और आएगा यहाँ पर और X belong to B. X belong to A और X belong to B. बीच में कोई भी रिपीट नहीं होंगे, जो X के A के पास वो भी आएंगे और B के पास वो भी आएंगे, रिपीट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल A 1 2 3 4 5 6 7 और B सेट के पास है हमारे पास एंड B सेट इक्वल टू 2 2 3 5 9 11. तो मैंने क्या ऑल दो एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट आएंगे पर रिपीट नहीं होंगे. तो 1 भी आएगा इसमें, 2 दो बार हम राइट ओनली वन टाइम, 2 भी 3 भी 2 टाइम लिखेंगे एक ही बार, तो 2 बार लिखा तो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा. 4 5 6 7 4 5 6 7 ये तो आ गया हमारे पास 9 और 11. ये बन गया. ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट का मैंने वेन डायग्राम बनाया, शेडेड पोर्शन. अब ये यूनियन का बनाना है मैंने, तो यूनियन का कैसे बनाऊंगा मैं, ए यूनियन. अब 2 सेट लिए मैंने, पीछे एक ही सेट कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो यहाँ 2 सेट लिए. तो ये ए यूनियन बी, ये सारे एलिमेंट हैं जो ए के पास भी है और बी के पास भी, तो दोनों आएंगे. तो ये सर्कल दोनों आएंगे, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया. ये सारे आएंगे इसमें, जितने भी एलिमेंट है सारे आएंगे. तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी. क्लियर. अब नेक्स्ट आएगा इंटरसेक्शन. नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन, the intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is the set of elements common to A and B in symbol symbols A intersection B. A intersection B. This intersection sign A intersection B equal to X such that X belong to A and आएगा इसमें and X belong to B. यूनियन में और आएगा, इसमें क्या आएगा, एंड आएगा. तो जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप इसमें. जैसे मैंने एग्जाम्पल ए सेट ले लिया, 1 2 3 5 7 और एंड बी सेट ले लिया मैंने 2 4 5 7 9. मैंने कहा सिस्टम मैंने रिपीट किया, जो कॉमन होंगे वो लूंगा मैं इसमें. तो कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, 2, यस 2 आ रहा है कॉमन. 2 इसके पास, इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है. 4 इसके पास नहीं है. 5 भी है इसके पास, इसके पास 7 भी है. 5 और 7 जो कॉमन आएंगे दोनों के पास, उसको हम इंटरसेक्शन में लेंगे. अब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, सॉरी वेन डायग्राम बनाऊंगा इसका मैं. तो ये आएगा वेन डायग्राम. दो सेट लिए मैंने और ये यूनिवर्सल सेट है, तो बीच वाला डायरेक्ट जो कॉमन एलिमेंट्स लिए ए इंटरसेक्शन बी. कॉमन एलिमेंट जो हमने लिए वो आएंगे इसमें, तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी.
disjoint set. Next is disjoint set. Disjoint set is if A and B two sets such that A intersection B equal to phi. A intersection B equal to phi. ये बोलने का मतलब क्या है? जो दोनों जो है जो A इंटरसेक्शन B निकालेगा उसका आंसर क्या आना चाहिए? B आना चाहिए. A सेट में ऑड एलिमेंट ले लो, ओ ऑड नेचुरल नंबर ले लो और दूसरे में इवन ले लो. कोई भी कॉमन नहीं आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? फाई. इसका डायग्राम का इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसमें हम दोनों अलग अलग होंगे. ए इंटरसेक्शन फाई, तो दोनों अलग अलग आए इसमें ए और बी. ये यूनिवर्सल सेट है ए बी. ए हो गया डिस्जॉइंट सेट. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई. क्लियर? अब नेक्स्ट जो आएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट और सिमेट्रिक. Of the difference of two sets. Difference of two sets. The difference of two sets A and B is the set of those elements of A which do not belong to B. We denote this by A minus B. In symbol, in symbols A minus B, A minus B और A इसको ऐसे और करते हैं नीचे A और B ऐसे लिखते हैं इसको. तो इसका सिंबल क्या है? X such that X belong to A and X does not belong to B. तो मेरा डेफिनेशन था ए के बी के एलिमेंट कट जाएंगे, जो ए के पास रह जाएंगे, जो ए के बी के पास है कट जाएंगे और ए है. क्लियर? अब जैसे से ए माइनस बी, मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूं आपको. ए माइनस बी, ए मैंने ए सेट लिया और बी सेट ए लिया. तो देखो इसमें ए माइनस बी, ए के जो एलिमेंट बी को कट गए 2 5 2 5 9 कट गए, 2 और 7 3 और 7 इसका आंसर आ गया. वैसे b माइनस ए करूंगा तो b में से इसको तो 2 5 9 b कट गए, 2 5 9 कट गए, तो क्या बच गया? इसको 1 भी बचा आंसर. तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए. यहाँ पर वेन डायग्राम में क्या a माइनस बी, तो a के पास एलिमेंट वही रहेंगे, b के ना कॉमन लेंगे हम उसमें ना b के जो कट गए थे वो कॉमन थे वो कट गए हमारे पास. आंसर का जो ए के पास है वही इसका आंसर है. वेन डायग्राम में वही क्लिक किया. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सिंबल्स ए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है. तो इसमें डेफिनेशन क्या आती है इसकी? इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नोटेड बाय ए ट्राइंगल का साइन दिया बी, तो इन सिंबल इज ए ट्राइंगल का साइन दिया, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. बी x such that x belong to A and x does not belong to B, or x belong to B and x does not belong to A. A triangle A दिया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A upon B यूनियन B upon A लिखते हैं, और A माइनस B यूनियन B माइनस A. तो इसको कैसे लिखें? वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? हम ऐसे. तो ये A हो गया, ये B होगा. तो इसमें क्या है? और कॉमन एलिमेंट लेंगे हम और इसमें सारे आएंगे, कॉमन नहीं आएंगे जो बीच में लेंगे, और A वाले एलिमेंट्स भी आएंगे और B कॉमन नहीं लेंगे हम इसमें. बस ये हमारा आंसर है. क्लियर? तो मैंने आपको दोनों सेट के बारे में बताया. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 यूनियन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट.
एक्स हमारे पास दिया गया सेट, एक्स सेट 1 3 5 1 3 5 और दूसरा सेट दिया गया हमारे पास y सेट दिया गया हमारे पास 1 2 3 1 2 3। क्या निकालना है? यूनियन। तो यूनियन निकालना है आपने x यूनियन y। तो सारे एलिमेंट हैं जो a के पास है, b के पास है। 1 भी अगर रिपीट नहीं करना कोई भी, 2 अभी बता रिपीट नहीं करेंगे कोई भी, 2 भी है इसके पास, 3 भी है इसके पास और 5 भी है इसके पास। 1 2 रिपीट वर्ड नहीं लिखने हमने, 1 रिपीट हो रहा है और 3 रिपीट हो, तो एक बार लिखेंगे 1 2 3 5, योर आंसर। सेकेंड वैसे इसका पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया गया है पहले a इक्वल टू x इज नेचुरल नंबर x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 50 सो ऑन। और दूसरा सेट दिया गया आपके पास b सेट, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, x is a natural number less than 5, x is a natural number less than 5। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट हो? 1 से, लेस देन 5 तक आएंगे। इंटरवल बताया मैंने आपको, 1 2 3 4 5, लेस देन 5 बोला है, लेस देन 6 बोला, सॉरी। तो 1 2 3 4 5, लेस देन नॉट इंक्लूड इन 6। अब इसका यूनियन निकालना है, तो निकालो यूनियन इसका A यूनियन B। तो देखो पहले 1 2 3 4 5 6, 1 ये सारे आएंगे, 2 3 4 5 6, फिर कहेंगे 9 12 15 सो ऑन कंटिन्यूस। ये आपका आंसर। वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेम ऐसे करनी है आपने। क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी तो आप में से कांटेक्ट कर सकते हैं भी, आपको क्वेश्चन जो नहीं है। तो नेक्स्ट इज आपके पास है ए, लेट ए इक्वल टू, सेट दिया गया है लेट ए इक्वल टू स्मॉल लेटर में ए बी और बी इज ए बी सी, बी इज ए बी सी। आगे बोला गया ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और बोला गया आपके पास व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, ये भी निकाल। तो ए सबसेट ऑफ बी, ए के एलिमेंट बी के पास है, यस यस A is subset of B, every element of A is in B, है ना एलिमेंट, तो ये कब ये सबसेट। और व्हाट इज A यूनियन B, तो A यूनियन B निकाल दो, सेकंड आंसर। तो A B C रिपीट नहीं करना, तो ये हमारे पास आंसर है। ये सेम इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हम इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देता हूँ आपको मैं। हमारे पास सेट दिए गए हैं, इसमें फिर ये पार्ट दिए गए, कुछ मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए सेट दिए गए मेरे पास। ए सेट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। B set to 3 4 5 6, 3 4 5 6। और C सेट दिए गए मेरे पास, C सेट दिए गए 5 6 7 8, 5
6 7 8 और डी सेट मेरे पास दिया गया है, डी सेट इज 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10, ये सेट दीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए यूनियन बी निकालो। फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसका फोर्थ पार्ट करता हूँ मैं, बीच में जो करते होंगे पार्ट में जो है सेम ऐसे ही है। फोर्थ पार्ट बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो बी क्या हमारे पास ए है, डी 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 और 8 10, ये 3 सॉरी बी यूनियन 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, बी यूनियन डी। अब आता है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी, ये पार्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, यस सिक्स्थ पार्ट, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब इसमें किसी को फर्स्ट टू को ले लो या लास्ट टू, किसी को पहले दो करेंगे फिर तीसरा करेंगे हम। तो पहला ए यूनियन बी लीजिए, ये तो मैंने निकाला हो यहाँ पर ए यूनियन बी, तो ये 1 2 3 4 5 6 और यूनियन डी, यूनियन डी सेट इज 7 8 9 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो इसको पूरा कंप्लीट करके क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी डी रिपीट नहीं करेंगे, सारे आएंगे इसके अंदर। तो ये बन गया हमारे पास बी यूनियन सी यूनियन 3 4, दिस इज ए सिक्स्थ पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे अगला पार्ट है इसके, तो सेम ऐसे ही है। अब अगला भी वैसे देखो, फाइंड इंटरसेक्शन निकालना है, फिफ्थ क्वेश्चन में इंटरसेक्शन निकालना है आपने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो x इंटरसेक्शन y, x हमारे पास 1 3 5 दिए गए, इंटरसेक्शन 2 3 1 2 3, इंटरसेक्शन में क्या लेना है हमने, कॉमन एलिमेंट, तो 1 कॉमन आ रहा है इसमें, 2 है नहीं कॉमन, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 1 ओनली 1 इसका आंसर आ गया। और इसमें कॉमन क्या रहा है आपके पास, ये भी मैंने कहते हैं नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 इन नेचुरल नंबर लेस देन 5, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, वैसे इसमें अब वहाँ यूनियन निकाला था, इसमें इंटरसेक्शन निकाला। तो कॉमन क्या देखो 3 आ रहा है कॉमन, और कोई भी नहीं है इसमें, तो 3 योर आंसर कॉमन जो आएगा। अब ए 1 2 3 इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन दिया है, ए दिएगा 1 2 3 इंटरसेक्शन 5, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास 5। अब हमारे पास ए बी सी डी ये सेट दिए गए हैं, ए बी सी डी, फाइंड ए निकालना है। मैंने फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देखो कॉमन क्या है 7 9 11, 7 9 11 योर आंसर। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में मिलाओ इसको, 11 ही आ रहा है, ओनली 11 आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए तो हमारे पास ए है,
ये क्या है 3, 5, 7, 9 और 11 और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इनको इकट्ठा कर दो 7, 9, 11, 13, 7, 11, 7, 9, 11, 13, 15। तो इसको हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका काम। तो इंटर कॉमन निकालना है तो कहेंगे 7, 9 और 11 योर आंसर, 7, 9 और 11। अब हमने यहां भी ऐसे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन, पहले मैं ये निकालता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ये जो निकाला है ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाला हुआ है 7, 9, 11, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7, 9, 7, 9, 11, 13, 13 यहाँ की बी यूनिट जो निकाला बी यूनिट 7, 11, 13, 15 बी यूनियन सी, ये निकाला बी यूनियन सी 7, 11, 13, 15। तो इसके इंटरसेक्शन निकालना तो क्या है 7, 9, 11 योर आंसर, 7, 9, 11। बस कॉमन निकालते रहना है आपने, कॉमन जो दिया गया है वो इसमें आपका आंसर। इंटरसेक्शन में कॉमन, यूनियन में सारे एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट के बारे में बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ जाता है, तो ये क्या है डिसजॉइंट सेट है। तो फर्स्ट पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड सेकंड x such that x is a natural number and 4 less than equal to x less than equal to 6। तो लेस देन का साइन है तो इंक्लूड 4, 5, 6। तो इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, यस दिस इज कॉमन इज 4 इसमें कॉमन आ रहा है। तो नॉट ए डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट। अब इसमें को ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ कॉमन आ रहा है सी डी ई आ रहा है कॉमन, ई इज कॉमन, तो ई कॉमन आ गया इसमें भी। तो नॉट डिसजॉइंट सेट, सेट ये दोनों क्या है डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ए दिया गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी दिया 4, 8, 12, 16, 20। सी दिया 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12, 14, 16 और बी दिया 5, 10, 15, 20। तो फर्स्ट हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी। ए से बी के अंदर कौन कौन से गया, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट कट रहे हैं देखो 4 तो 8 में 12 कट रहा है, एक 12 कटेगा और 16 नहीं, ओनली 12 कटेगा, 12 कटेगा और कोई नहीं कटेगा इसमें। तो ए माइनस बी 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ये इस केस है 3, 6, 9 a minus b, a minus b, a minus b is 3, 6, 9, 15, 18, 21, 15, 18, 21। अब दूसरा फिर फोर्थ पार्ट बी माइनस ए, बी में से ए कर दो
तो ये कटा 12 भी कटा, इसमें से भी 12 कट गया, तो 4 8 16 20। इसका फोर्थ पार्ट 4 8 16 20। बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, तो बी से सी बना 4 कट गया हमारे पास, 8 भी कट गया, 12 भी कट गया, 16 भी कट गया, ओनली 20। आंसर इज 20 ओनली। सॉरी, ये तो बी माइनस ऊपर लिखना था मैंने, 4 8 16 20, 4 8 16 20। मैंने गलत जगह लिख दिया इसको नीचे 10th पार्ट में, जबकि ये क्या है, 4th पार्ट है। अब d माइनस बी, d माइनस बी, 5 10 15 20, तो 5 10 5 10 15, 5 10 15। और नेक्स्ट आता है d माइनस सी, d माइनस सी, d माइनस सी, 10 कट गया, डी सी 10 कट गया, और कुछ नहीं कटा, तो आंसर आ गया 5 15 और 20, 5 15 एंड 20, 5 15 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है 10th 11th में दिया रैशनल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर क्यू रियल नंबर दिया गया है, और क्यू क्या है, रैशनल नंबर दिया गया है, आर माइनस क्यू, तो इरेशनल नंबर इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11th। 12th में भी सेम वही दिया, डिसजॉइंट सेट, ये ट्रू और फॉल्स आप कर देंगे। यही आपको दोबारा पहले बेसिक पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन में करो तो आपको सब कुछ समझ आ जाए।